लोगों की मानतें भी हमारे पास होती हैं। कैश की सूरत में भी ज़्यादा हमारा सोना 1 करोड़ रुपए का गया है। कॉल डेटा रिकॉर्ड से पे काम हुआ और अल्टीमेटली हमें एक ब्रेक थ्रू मिला, एक लीड मिली, जिसकी वजह से हमें कामयाबी हासिल हुई। अगर हमारे मुल्क के स्टूडेंट्स से ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा महफूज है, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि हमारा कोई भी शहर आजकल जराइम पेशा अफराद और दहशत गर्दों के हाथों महफूज नहीं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल भी सबके सामने है, जो आम लोगों की नज़र में इंतहाई हसास शहर होने की वजह से बहुत महफूज शहर तस्वुर किए जाते हैं, मगर यहाँ कभी गाड़ियां चोरी करने का सिलसिला शुरू हो जाता है और अगर इसमें कुछ दिनों के लिए वक्फा आता है तो सोने का कारोबार करने वालों को डाकुओं के हाथों करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े अफराद के लिए साल 2013 इंतहाई खतरनाक साल साबित हुआ, जिसके दौरान उनसे करोड़ों रुपए का सोना लिया गया। पुलिस जाए वारदात से तो किसी डाकू को गिरफ्तार ना कर सकी, मगर बाद में जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे होने वाली बरामदगी न होने के बराबर थी। ज्वेलर्स को लूटने वाले डाकू कौन थे और उनसे क्या कुछ बरामद हुआ? जहां आप इस बात से आगाह होंगे, वहां ये भी देख सकेंगे कि इन वारदातों के दौरान पुलिस अपने फराइज की अदायगी में कामयाब क्यों ना हो सकी। सिर्फ यही नहीं, आप ये भी देख सकेंगे कि कराची का एक जराइम पेशा शख्स खाने पीने की आम चीजों की तरह मंशियात को थोक और परचून की सूरत में कैसे फरोख्त करता था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल वैसी है जैसी आपको मुल्क के दूसरे शहरों में नजर आ रही है। हो सकता है यहाँ कुछ लोग महफूज जिंदगी गुजार रहे हों, मगर कारोबारी और शहरी हलकों की परेशानी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2013 के दौरान ज्वेलरी की दुकानों से 6 करोड़ रुपए की चोरी और डकैती की वारदातें हुई। देखते हैं कि डाकू कौन थे और उनका ताल्लुक कहां से था। रावलपिंडी इस्लामाबाद की ज्वेलरी दुकानों पर करोड़ों रुपए की वारदातें, चोरी, नकबजनी और डकैती में इजाफा। वारदातों में मुलविस गिरोह के चंद कारिंदे गिरफ्तार, बरामदगी सिर्फ चंद ग्राम। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुनारों की दुकानों पर वारदातें मामूल हैं। ताहम इस्लामाबाद में सुनारों की दुकानों पर एक बड़ी वारदात 27 नवंबर की रात 1 बजे हुई, जब पंजाब पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकू 2 गाड़ियों में थाना सिहाला के इलाके रवात बाजार आए। डाकुओं ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 7 राहगीरों को बांधकर 3 घंटे तक लूटमार की। 3 दुकानों से 2 करोड़ रुपए का सोना और नकदी लूटी और फरार हो गए। आर्टिफिशियल कोई चीज वो साथ नहीं लेके, विंडो के अंदर जो चीज हमारी सेफ में थी, जो कैश थी, जितना भी छोटा हमारे काम में एक छिलाई चुनस जिसे कहते हैं, छिलाई होती है, छोटी छोटी जरे होते हैं, वो भी डब्बी कम अज कम 1 तोले की थी, वो भी साथ लेके चले गए। सोने की उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है, आर्टिफिशियल वो सारा छोड़ गया। लाकर हमारे इतने मजबूत होते हैं, एक लाकर के अंदर खुफिया 17 चाबियां लगती हैं और वो किसी को नहीं पता होती हैं चाबियां कहाँ लगनी है। लेकिन ये जो लाकर तोड़ा गया, चाबियों से तो नहीं, ना ये कटर से टूटता था, इस लाकर को उन्होंने गैस के जरिए जो है ना डाला है। सोना हमारे पास पड़ा हुआ था, जेवरात बने हुए हैं और लोगों की मानतें भी हमारे पास होती हैं। कैश की सूरत में भी ज़्यादा हमारा सोना 1 करोड़ रुपए का गया है। 30 नवंबर को रावलपिंडी के इलाके कल्लर सईदा में भी बिल्कुल इसी तर्ज की वारदात हुई। चौक पिंडोड़ी में भी पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू रात 4 गाड़ियों में आए, चौकीदारों को रस्सियों से बांधा, 7 दुकानों के ताले सेफ काट कर 1.5 करोड़ रुपए के तलाई जेवरात और नकदी लूटी और फरार हो गए। टीवी भी उठा के ले गए, कैमरे भी उठा के ले गए, जिसमें वो फिल्म बनती है उसका भी सारा बायोडेटा जो कुछ भी होता है वो लेके चले गए हैं। जब हमने अंदर देखा तो हमारा 1 तीला 1 रुपए का सोना नहीं था, तकरीबन 150 तोला था, वो तो फर्क सामान था सारा। उसके अलावा 3.5 लाख रुपया कैश। दोनों वारदातों से पुलिस को ऐसे कौन से शवाहिद मिले जिनके सहारे वो मुल्जिमान तक पहुंचने में कामयाब हुई? इन दोनों वारदातों की तफ्तीश में बहुत सी चीजें मुश्तरक थीं। दोनों वारदातों में मुल्जिमान पुलिस वर्दी में आए, जबकि मजबूत सेफ काटने के लिए गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया गया। चौकीदारों के मुताबिक मुल्जिमान अफगानी लगते थे। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो एएसपी कहूटा सर्कल वारदात में मुलविस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इस हवाले से सबसे पहले तो देखा कि इस गैंग में हिस्ट्री क्या है, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, इनकी जो तरीका वारदात का, वहाँ से सबसे पहले हमने गैंग को आइडेंटिफाई किया
उसके बाद पर हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया, टेक्निकल मावनत इसमें हासिल की, जियो फेंसिंग की, कॉल डेटा रिकॉर्ड सेक्ट पे काम हुआ और अल्टीमेटली हमें एक ब्रेक थ्रू मिला, एक लीड मिली, जिसकी वजह से हमें कामयाबी हासिल हुई। मुल्जिमान के कब्जे से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर्स, ताले काटने के लिए कटर्स और दीगर आलात भी बरामद कर लिए, लेकिन लूटे गए कई किलोग्राम सामान में से सिर्फ चंद 100 ग्राम सोना बरामद हुआ। ये पहले रेकी करते हैं उस इलाके की, फिर उस हवाले से ये लेके जो है आगे उसका रेकी करने के बाद फिर उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें लेके जाते हैं, साथ सिलेंडर हैं, वो काटने वाले औजार हैं, फिर वर्दियाँ इस्तेमाल करते हैं ये सारी, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वर्दियाँ जो हैं ये वारदातों में कभी PHP की वर्दी इस्तेमाल कर लेते हैं, पेट्रोलिंग पुलिस की, कभी दूसरी पुलिस की वर्दी इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने वाले मुल्जिमान डकैती और नकबजनी की वारदातों में मुलव्विस बैनुल अक़वामी गिरोह के कारिंदे हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान वारदात के बाद लूटा गया सामान अफगानिस्तान ले जाते हैं। टोटल ये 15 से 20 लोग हैं जिनकी ऑल ओवर द पाकिस्तान, पंजाब में 1 दर्जन से ज़्यादा वारदात हैं इनकी, ऐसे ही सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन से ज़्यादा इन्होंने वारदातें की हैं। तमाम सयाफा की दुकानें लूटते हैं, सिर्फ सोने की वारदात होती है। और ये जो ठंड के 3 महीने हैं इसमें चूँकि लंबी रात होती है, चौकीदार थके हुए होते हैं, उन्हें मौका मिल जाता है तो ये आते हैं अफ़गानिस्तान में सेटल्ड हैं, जलालाबाद, कुनड़ और मुख्तलिफ़ इलाकों से, वहाँ से आते हैं 3-4 महीने यहाँ मुख्तलिफ़ वारदात हैं सिर्फ सोने की, और उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। पकड़े जाने वाले मुल्जिमान ने मज़ीद क्या इंकशाफ किया और उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? पकड़े जाने वाले मुल्जिमान ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया, ताहम ये जरूर बताया कि वारदात 18 रुकनी लश्कर के साथ की जाती है और इसके बाद वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। 10-15 लोग हैं वो। फिर अच्छा, ये वारदात कैसे की है ये कलर वाली? ये सर जी वो लोग आए थे 2 दिन पहले से। किस तरह वाक़या हुआ? हाँ। कैसे आए? और कोई मुल्ज़िम आप कुछ बता दें। नहीं, हम नहीं करते, हम पेशावर में रहते हैं, हमारे अपना शनाख्ती कार्ड है। 1.5 करोड़ रुपए से जायद की वारदात में बरामदगी सिर्फ 8 लाख रुपए की हुई। सुनारों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली जाती है और लूटे जाने वाले इन जेवरात के खरीदार भी सुनार ही होते हैं। कलर सईदा वारदात का सामान पेशावर के एक सुनार ने खरीदा जो ताहाल गायब है। सबसे मुश्किल काम इन लोगों से रिकवरी करना है, लेकर इसमें चूँकि आगे लेने वाले भी सराफा मार्केट के लोग ही होते हैं। अफसोस की बात यह है कि सराफा मार्केटों से लूटा हुआ सोना सराफा मार्केटों में ही जाके बिकता है कि जब चोरी इस तरह की यह वाक़या होता है तो इतनी बड़ी मालियत जो है वो लिखा दी जाती है जो बंदा समझता है कि पता नहीं क्या कुछ हो गया। जब लोग पकड़े जाते हैं और उनको आमने सामने करते हैं तो वो फिर शर्मिंदगी होती है उनको। क्या डाकुओं से लूटा गया तमाम सोना बरामद कर लिया गया और ज्वेलर्स पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं? गुज़श्ता साल रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से लूटे गए सामान की मालियत करोड़ों और बरामदगी चंद लाखों की है। सुनार पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नजर नहीं आते। करोड़ों का माल गया, लेकिन बरामदगी के मामले में पुलिस जो है वो सुस्तरवी का शिकार है। उनको चाहिए कि इन मुल्ज़िमान को जो पकड़ा है और जो बंदे जो है 7-8 बंदे पकड़े हैं, इनका जो दायरा है वो तफ्तीश का दायरा बढ़ाने के बाद माल जो है उसको बरामद करे। हज़ारों ग्राम गोल्ड गया हो, उसकी बरामदगी कुछ ना हो, उससे मुल्ज़मान जो है वो बाहर आ जाते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस थाना सिहाला के इलाके रवात में होने वाली वारदात का सुराग नहीं लगा सकी। हुकाम कहते हैं 2 मशकूक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है, ताहम मरकजी मुल्ज़िमान अफगानिस्तान फरार हो गए हैं। 2 आदमी एक्चुअली उस गैंग के हमने पकड़ लिए हैं, वो बाकी उनमें से कुछ बाहर के मुल्क से थे, वो चले गए हैं, वो वापस आएंगे, आइडेंटिफाई हो गए सारे लोग। उनमें से जो 2 अवेलेबल थे वो पकड़े भी गए। रावलपिंडी की पुलिस का दावा है कि ज्वेलरी डकैती की वारदातों में मुलव्विस बैनुल अक़वामी गिरोह सरगोदा, खुशाब, इस्लामाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर चुका है। लेकिन क्या इन मुल्ज़िमान को सजा मिल सकेगी? कंप्लेनेंट अपनी रिकवरी के बाद दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं और ये भी एक बड़ा इसमें भी हमें लम्हा फ़िक्रिया है कि कुछ कंप्लेनेंट जो हैं वो इन डकैतों के साथ आउट ऑफ कोर्ट मुकमुका कर लेते हैं।
बल्कि ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और उनके हक़ में बयान दे देते हैं। ये चीज़ भी काबिल शर्म है उन लोगों के लिए जिनकी वारदात होती है और पुलिस इतनी मेहनत के बाद ये चीज़ें पकड़ती है और उसके बाद उनके साथ मिल जाते हैं। सुनारों की जानिब से सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम में सुस्ती और पुलिस का असल मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी और फिर उन्हें सजा के अंजाम तक पहुंचाने में गैर संजीदगी करोड़ों रुपए की वारदातों की बुनियादी वजह है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। करोड़ों रुपयों की डकैतियां और चंद लाख रुपयों की बरामदगी, इससे रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। ये मत समझिए कि कराची में मंशियात का धंधा करने वाले अफराद छोटी सतह पर ही लोगों में मंशियात का जहर तकसीम करते हैं, बल्कि इनमें से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो गंदम की तरह थोक के हिसाब में अपने पास मंशियात जमा रखते हैं और जहां ज़रूरत महसूस हो वहां इसे बेचने का काम शुरू कर देते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो परवेज़ा से मुलाकात कीजिए और खुद ही देख लीजिए कि गंदम की तरह मंशियात का कारोबार करना भी कितना आसान है। परवेज उर्फ परवेज़ा कराची की जैक्सन पुलिस के लिए दर्द सर बना था, मगर खौफ की अलामत समझे जाने वाले इस मुल्जिम को जैक्सन पुलिस ने बिल आखिर पकड़ ही लिया। पुलिस के मुताबिक परवेज उर्फ परवेज़ा को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो इलाके में मनशियात सप्लाई करने के लिए आया था। इस दौरान मुल्जिम के दो साथी मनशियात समेत फरार होने में कामयाब हुए, लेकिन सरगुना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ऐसे जो समूह आया था उसके बाद याप हो गया और मनशियात का थोक का काम करते हैं। आज रात को भी हमें इसकी इतला थी कि ये 1 किलो हेरोइन के साथ आएगा और इससे पहले भी हमें इस 3 दिन से मुसलसल इसकी रेखी करते रहे। रात को भी हम तकरीबन 11 बजे इसकी रेखी पे बैठे रहे। ये आ गया, आमना सामना हुआ, हमारे सबाइयों को इसने असर तान दिया, क्योंकि उसमें कुछ बंदे हमारे थे बिल्कुल नेते थे, रेखी के लिए थे, वो तो गिर गए। उसके बाद एक होटल में छुपा, आगे से फिर आगे इसने लोगों को यार को माला बनाया। आगे जाकर मेन रोड के ऊपर आमना सामना हुआ था। पुलिस मुकाबले के बाद इसको मैंने इसकी गिरफ्तारी ऐसे अमल में आई। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम पिछले 4 बरसों से केमाड़ी और इसके इतराफ के इलाकों में लोगों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ था। मुल्जिम पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद को गोलियां मारकर जख्मी भी कर चुका है, जबकि इसके अलावा वो मनशियात फरोशी के मुकदमात में भी पुलिस को मतलूब था। इससे कबल इसने एक बंदे को फायरिंग की, जख्मी किया उसको, उसकी टांग में गोली लगी थी। 324 का उसका मुकदमा हुआ, उसमें भी ये इश्तिहारी था। उसके बाद एक और बंदे को पेट में गोली मारी थी, उसके भी अंदर जो ना 324 का इसके ऊपर केस हुआ, उसमें भी इश्तिहारी था। उसके बाद जो पुलिस वालों का जो मुकाबला हुआ था उसके अंदर सिपाही को गोली लगी थी सर के अंदर, मगर उसको भी अल्लाह ताला ने बचा दिया, गोली ऊपर से निकल गई, सर जो उसका बच गया। उस वक्त भी इसका 353 324 का केस हुआ था। और उसके बाद जो ना ये जो मुनशात छोड़ के भाग गया था उसका 690 का केस हुआ था, उसमें मफरूत है ये। उसके बाद इन्होंने फिर एक बंदा था काराना रोड पे रहता था इसके पड़ोस में, वहाँ ही बैठ के चरस का और हेरोइन का काम होता था, उसने मना किया तो इसको भी ऊपर फायरिंग किए। 324 का वो केस है इसके ऊपर। टोटल इस वक्त जो ना पहले 5 केस थे, 2 केस अभी नए, एक असरा मिला है, एक असरे का केस हुआ, दूसरा इसने पुलिस मुकाबला किया। सारे इल्जामात और मुकदमात के बावजूद मुल्जिम अपने आप को बेकसूर साबित करने पर तुला हुआ है। देखते हैं इस सिलसिले में वो क्या कहता है।
गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम परवेज ने दौरान तफ्तीश खुद को बेगुनाह करार देते हुए कहा कि उसे जाती दुश्मनी की बिना पर निशाना बनाया जा रहा है। मैं फाइल का काम करता हूँ। फाइल का काम करते हो तो गिरफ्तार क्यों हुए? उसने केस बनाया था। अच्छा, तो मनीषात को जो काम करते हो वो? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। हेरोइन के शॉप में काम नहीं करते? नहीं। होलसेल में हेरोइन नहीं बेचते? नहीं। आपके पास जो गैर कानूनी असलाह बरामद हुआ है, ये सब चीज़ें ये क्या है? नहीं, यस पिस्टल था मेरे साथ, लेसन वाला। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि पुलिस आपको गलत लेकर आई है या कोई केस थे आप तक? नहीं, केस होता उसने बनाया था। अच्छा, तो आपने पुलिस वालों को गोली मारी थी? नहीं। तो 2 लड़कों को भी गोलियां मारी थी सबको? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये पुलिस के बाद 6-7 आपके केसेस पहले के पेंडिंग पड़े हैं, क्या है? नहीं है पता मेरे को खुद ही। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम इलाका गैर से मनशियात लाकर यहाँ होलसेल की सतह पर फरोख्त करता था, जिसे बाद में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी सतह पर पुड़ियाँ बनाकर फरोख्त किया जाता था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने मनशियात बेचने से मना करने पर अपने पड़ोसी को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया था। वो का काम करता है ये, यानी किलो आधा किलो इस किस्म की हेरोइन बेचता है। और इसका क्योंकि ये थोक का काम करने वाला इतना मंजाम पे नहीं आते हैं, छोटा बेचने वाला जल्दी आ जाता है। और इस 2 पिस्टल भी रखता है और 2 पिस्टल रख के जो ना कमांडो ऊपर शर्ट पहनता है। कमांडो शर्ट पहनने के बाद जो ना 2 पिस्टल हाथ में होते हैं। इसके सामने जो ना कई लोगों को इसने गोलियां मारी, जिसकी वजह से जो ना लोग इससे साइड पकड़ लगे। कराची में मनशियात फरोशी का सिलसिला तवील मुद्दत से जारी है। ताहम पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम के दीगर साथियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में मंशियात फरोशों की अपनी हुकूमत है और मुबैना तौर पर पुलिस भी उनका हाथ बटाती है, लेकिन जब यही पुलिस किसी मंशियात फरोश से नाराज हो जाए तो दूसरे ही दिन वो गिरफ्तार भी हो जाता है। शायद परवेज़ा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।